जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर के भीतर कानाचक इलाके में पुलिस ने आज तड़के 5 किलोग्राम आईईडी ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया। इस टेट्राकॉप्टर में 6 पंखे होते हैं। 6 में से 5 में आईईडी बंधा हुआ था, जिसे जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। वेद, पुराण और महाभारत के रचयिता भगवान महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण दिवस पूरे देश में आज गुरु पूर्णिमा के रूप में भक्तिपूर्वक मनाया गया। महान देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और अमर चंद्रशेखर आजाद जी की भी जयंती भावपूर्वक मनाई गई। गुजरात में कक्षा 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल 26 जुलाई से 50% बैठने की क्षमता के साथ खुल जाएंगे। तेलंगाना के विभिन्न भागों में तेज वर्षा जारी है। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए राज्य के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। आदिलाबाद जिले सहित सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों को भेजा गया है और बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। भारतीय नौसेना तटरक्षक बल और एनडीआरएफ के जवान बचाव कार्य और प्रभावित लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। वायुसेना ने बाढ़ राहत कार्यों में 2 Mi-17V5 और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। पश्चिमी नौसेना कमान ने राज्य सरकार की मदद के लिए चिपलुन में 5 और महाड़ में 2 टीमें भेजी हैं। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 18 टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक निकट भविष्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की शुरुआत कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखपुर उर्वरक परिसर में राज्य में 5वें सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 187 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने तेज गति से जा रहे ड्रोन को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह परीक्षण प्रतिकूल मौसम में किया गया ताकि हर मौसम में शस्त्र प्रणाली की क्षमता की पुष्टि की जा सके। चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में तैनात राडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निगरानी प्रणाली से एकत्र आंकड़ों के जरिए मिसाइल की क्षमता परखी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह बताया कि पूंजीगत वित्त पोषण में अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड की परिकल्पना की गई है ताकि नेटवर्क के तेजी से विकास, रोलिंग स्टॉक के विनिर्माण और यात्री तथा माल ढुलाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। केंद्र ने कोविड महामारी के दौरान 921 डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 से 50 लाख रुपए के बीमा दावे का भुगतान किया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को आज राज्यसभा से अमर्यादित व्यवहार के लिए मानसून सत्र तक निलंबित कर दिया गया है। कल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ लोगों के फोन डाटा से समझौता करने के संबंध में बयान देने राज्यसभा में जा रहे थे, तो टीएमसी सांसद ने उन्हें धक्का दिया और बयान की कॉपी फेंक दी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी कि सरकार ने अब तक कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए
9,725 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें टीकों की खरीद और टीकाकरण की लागत शामिल है। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के साथ खरीद समझौते में कोई देरी नहीं हुई है। कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों ने पेगासस जासूसी मुद्दे पर आज संसद भवन परिसर में तख्तियां दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। आज भी पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि फिलहाल किसी भी देश के पास भूकंप आने का अनुमान लगाने की क्षमता नहीं है, पर भारत लोगों को भूकंप के बारे में पहले ही सचेत करने के लिए भूकंप अग्रिम चेतावनी प्रणाली के विकास के लिए प्रयास कर रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भूकंप की निगरानी और भूकंप आने के करीब 5 मिनट के अंदर समय, भूकंप की तीव्रता और गहराई के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के तहत देश में 115 केंद्रों का विशाल नेटवर्क कार्य कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नीट स्नातक परीक्षा 2021 का दुबई में एक केंद्र खोला गया है। यह कुवैत शहर में पहले खोले गए परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त है। पहली बार देश से बाहर नीट के परीक्षा केंद्र खोले गए हैं। शार्ट हिंदी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट onelinernews.com पर विजिट करें और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और ग्रुप्स को फॉलो कीजिए। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डेली शार्ट हिंदी समाचार जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।